हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़। तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ रश्मिका मैम का पोर्ट्रेट। और लास्ट टाइम जब मैंने रश्मिका मैम का पोर्ट्रेट बनाया था तो उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो इसमें भी मैं वही एक्सपेक्ट करूँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरा सीरीज़ आप ध्यान से देखना, और उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा। मैं एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं करने वाला, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट मीडियम रखेंगे, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रखेंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखना। और पूरा सीरीज़ देखने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, ड्रॉ करो अपने स्टाइल से। आप पूरा सीरीज़ देखो, किस तरीके से मैंने कहाँ पे क्या चीज़ें बताई हैं अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसके बाद आप उसको अपने स्टाइल से ड्रॉ करो, और मुझे पूरा सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप टैग करना चाहते हो टैग कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आप सभी के ड्राइंग का पर्सनली रिव्यू करूँगा और उसका वीडियो भी डालूँगा, जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम रिव्यू वाला वीडियो डाला था। तो उससे होगा क्या कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है वो आपको पता चल जाएगा। तो पूरे ध्यान से देखना। बहुत बार मैंने ये देखा है कि मैं आउटलाइन की वीडियो डालता हूँ, एक दो चैप्टर डालता हूँ, एक दो लेसन डालता हूँ, उसके बाद लोग पूरा देखने के पहले ही मुझे टैग कर देते हैं पोर्ट्रेट को कंप्लीट करके। मैं मानता हूँ कि एक्साइटमेंट होता है जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सब्र भी रखा करो। आप कंप्लीट होने दो पूरा सीरीज़, अच्छे तरीके से देखो। हो सकता है कि आप कोई चैप्टर में मैं जो बताने वाला था आप वो देखा नहीं हो, आपने बना दिया और वहाँ पे आप मिस्टेक कर गए। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, कंप्लीट हो जाए पूरा सीरीज़। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार देखना आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वही चीज़ को आप अपने स्टाइल में ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस की ओर आते हैं। और सबसे पहले मैं ड्राइंग शीट की बात कर लूँ कि कौन सा ड्राइंग शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने है आर्टो की ड्राइंग पेपर, जो कि है एसिड फ्री। लास्ट टाइम मैंने अनबॉक्स किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। 180 GSM की पेपर है। इसमें थोड़ा सा आपको येलोइश टिंट देखने को मिलेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं एक्साइटेड हूँ इस पेपर को यूज़ करने के लिए। तो आपके पास कोई सा भी पेपर है आप वो यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि रेफरेंस जो हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस, वो जो है उस पर जो स्किन का टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, तो आप बहुत ज़्यादा टेक्सचर पेपर मत ले लेना, मीडियम सरफेस का पेपर लेना। और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लोगे तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मीडियम साइज़ के पेपर होते हैं, सॉरी मीडियम सरफेस के जो पेपर होते हैं उसको आप लेना, चाहे वो कार्ट्रेज हो, आइवरी हो या ब्रिस्टल हो। ठीक है, पेपर आपके पास आ गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं पेंसिल की। तो यहाँ पे आप कोई से भी पेंसिल ले सकते हो, लाइट ग्रेड की पेंसिल लेना, क्योंकि आउटलाइन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लाइट ग्रेड की पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो थोड़ी बहुत जहाँ पे डिटेल ऐड करनी होगी आउटलाइन में तो आपको उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास वुडन पेंसिल है तो इसको भी अच्छे तरीके से आप शार्प करके इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास HB से भी नीचे का ग्रेड का पेंसिल है, 2H हो गया, H हो गया, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है आउटलाइन में, क्योंकि बाद में वो फिर दिक्कत आती है। तो आप HB या फिर B तक आप जा सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका HB से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर HB ही यूज़ करता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमें चाहिए एक स्केल जिससे हम ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक इरेज़र, किसी भी टाइप का इरेज़र से काम हो जाएगा आपका। उसके बाद चाहिए हमें एक फ़ोन, जिसमें हम रेफरेंस पिक्चर को देखेंगे, ग्रिड वगैरह उसमें हम बनाएंगे। तो फ़ोन में भी हमें एक चाहिए एप्लीकेशन, जो है मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको मैं सिंपली ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके का आपको यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है इसका। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है जहाँ से आप फाइल चूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास रेफरेंस पिक्चर है। तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन सबसे पहले सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ओरिएंटेशन मतलब कि आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो या इस तरीके से। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम अभी वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर वर्टिकल डिफ़ॉल्ट सेव है तो इसको हम रहने देंगे। उसके बाद साइज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास सीट है वो A4 साइज़ का है, तो यहाँ पे मैं A4 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कस्टम साइज़ चाहिए या फिर कोई और साइज़ चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कस्टम साइज़ सेलेक्ट करना है
तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने KGF का पोस्टर बनाया था, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि कस्टम साइज़ आप किस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड साइज़ ले रहा हूँ जो कि है A4 साइज़। उसके बाद हम ओपन करेंगे और हम अपने रेफरेंस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेफरेंस पिक्चर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ये मैंने रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना, वो देखो, ये जो इसका और इमेज का जो साइज़ है और ये जो साइज़ है वो दोनों मैच नहीं कर रहा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखो। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्रॉप हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये क्रॉप ना हो तो आप कस्टम साइज़ ले सकते हो। उसमें आपको क्या करना होगा, ये जो हाइट है इसको हम कम कर देंगे तो विड्थ हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप कस्टम साइज़ ले सकते हो, पिछला वीडियो आप देख के कस्टम साइज़ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड साइज़ ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बैकग्राउंड है बस ब्लैक ही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है क्रॉप करने में। तो मैं यहाँ पे इसे क्रॉप कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस देखने को मिल जाता है। तो रेफरेंस में भी जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ जो आप यहाँ पे शेडिंग देखो, जो फेस का जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है और इमेज में उतना ज़्यादा भी डिटेल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट इतना है कि हम अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, शो लेबल। अब ये से होता क्या है, जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ पे केवल हमें रेफरेंस पिक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको एक नंबर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको हेल्प करता है पेपर पे वो जो पर्टिकुलर ग्रिड को लोकेट करने में। उसके बाद मैं जैसे ही शो ग्रिड करता हूँ तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन बन के आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो उतना ज़्यादा काम के नहीं है। यहाँ पे अगर आप, मेरा जो इमेज था वो डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक एंड वाइट था। अगर आपके पास कलरफुल इमेज है तो आप यहाँ से इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। स्ट्रोक का जो विड्थ है, थिकनेस, वो आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 6 कर दिया तो अब देखो ये, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा 1 पे ही रखता हूँ, तो यहाँ मैंने वापस से 1 पे रख दिया है। उसके बाद सेल का जो साइज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर 20 mm ही रखता हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपका चॉइस है। आप देखोगे 20 mm में आप बना सकते हो कि नहीं। अगर इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, एक्यूरेसी अच्छे तरीके से नहीं आ पा रही है, तो आप सेल का जो साइज़ है वो छोटा कर सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जैसे ही आप सेल का साइज़ छोटा रखते हो, थोड़ा सा वो प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको वो एक्यूरेसी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 20 mm ही रख रहा हूँ और कुछ खास नहीं है। जो ग्रिड का जो कलर है, ग्रिड लाइंस का, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ब्लैक रखना है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक रख दिया। ब्लैक की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसा कलर रखता हूँ जो पूरे में अच्छे तरीके से दिखे हमें। ओके, तो ग्रीन कलर ठीक है, तो दिख रहा है, तो ये हम रहने देंगे। उसके बाद कुछ खास नहीं है। यहाँ पे शो रियल साइज़ का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली जो साइज़, मतलब ये जो इमेज दिख रहा है ना वो A4 साइज़ में ही दिख रहा है। तो एग्जैक्टली हम इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं सेम साइज़ में। तो एक्चुअली एग्जैक्टली जब मैं यहाँ पे शो रियल साइज़ करता हूँ तो एग्जैक्टली रियल साइज़ नहीं बनता है। फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, तो वो मैं आगे बात करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हम ग्रिड लाइन ड्रॉ करते हैं, और ग्रिड लाइन बनाना बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके चले जाते हैं, उसकी वजह से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। आपको एक कॉर्नर सेलेक्ट करना है जो कि आपको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ पे रहेगा, मतलब कि इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं स्केल लूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूँगा। उसके बाद हर एक 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm, मैं यहाँ पे मार्क करता जाऊँगा। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यहाँ पे हो गया 20। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के इंटरवल मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद हम वर्टिकली भी सिमिलरली वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तो
इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, फिर आगे मैं बात करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमने ग्रिड लाइन को ड्रॉ कर दिया है और बहुत ही सिंपली ये ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने मार्क किया था, मतलब ये जो पोजीशन है वो यहाँ का है। उसके बाद मैं नंबर्स लिख देता हूँ थोड़ी दूर तक, ताकि मैं अच्छे तरीके से लोकेट कर पाऊँ, क्योंकि इनिशियल जो ग्रिड्स होते हैं उसी के हेल्प से हम पूरा ड्रॉ करते हैं, तो उसको सही जगह पर लोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं नंबर्स लिख देता हूँ। अब देखो, ये जो नंबर्स हो गया, ये लाइन हो गया, इसका आगे कोई काम नहीं है। आउटलाइन के बाद ये लाइंस का कोई काम नहीं होगा। तो मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि जितना लाइट आप ड्रॉ कर सको उतना इसको ड्रॉ करो, क्योंकि इसको, ताकि इसको जो ग्रिड लाइंस है ना, उसको आपको इरेज करने की ज़रूरत ना हो, इरेज करने की नौबत ही ना आए। इतना लाइट आप उसको ड्रॉ करो ताकि आपको बस दिख जाए वो लाइन, और उसके हेल्प से आप आउटलाइन ड्रॉ कर लो, या फिर शेडिंग में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। तो बस वो, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो आप इसको इरेज कर सको इस तरीके से ड्रॉ करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं ग्रिड लाइंस को, उसके बाद उनको ये समस्या आ जाती है कि इसको इरेज कैसे करें। और होता क्या है कि इरेज करने की वजह से, अगर आप अच्छी क्वालिटी का और एक्सपेंसिव जो पेपर है अगर वो यूज़ कर रहे हो, तो वो हैंडल कर लेती है। आप बार बार उस वहाँ पे इरेज़र अप्लाई करोगे तो वो हैंडल कर लेती है। बट अगर आप चिप क्वालिटी का जो है लोकल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो, लोकल ड्राइंग शीट यूज़ कर रहे हो, तो वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो अगर वहाँ पे इरेज़र आपने अप्लाई कर दिया बहुत बार उसको इरेज करने के लिए ग्रिड लाइन को, उसके बाद आप सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे दाग लग जाता है, और वो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। ठीक है, तो आपको ग्रिड लाइंस को बिल्कुल एकदम लाइट रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लोकेट करने की कोशिश करो कि ग्रिड लाइन मैंने कहाँ बनाया है। आपको दिखेगा ही नहीं। इसको मैंने बहुत लाइट बनाया ताकि इसको इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े। जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जो लाइट एरियाज़ हैं जैसे फेस का एरिया, यहाँ पे भी मुझे इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत लाइट, अगर बहुत गौर से देखोगे तब आपको शायद दिखे, या फिर कैमरे में तो दिखने का चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको लाइट ड्रॉ करना है ताकि आपको इरेज ना करना पड़े। इरेज करने के बाद मैं झेल चुका हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क ड्रॉ किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और पेपर का क्वालिटी भी मुझे सही लगा। तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इसको इरेज भी करूँ तो। और अगर इरेज भी कर रहे हो ना, तो इस टाइप का इरेज़र आप मत यूज़ करना ग्रिड लाइन को इरेज करने के लिए। आप नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। तो अगर आपने डार्क ड्रॉ कर दिया तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा काम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रिड को सिलेक्ट करना और वहाँ से रेफरेंस लेते लेते पूरा पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना। तो कोई स्पेसिफिक वो ग्रिड नहीं है कि यार यहीं से आपको स्टार्ट करना है, कोई से भी आप ले सकते हो। जैसे मैं ये वाला ग्रिड से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अब इसका रीज़न क्या है, वो कुछ खास रीज़न नहीं है, मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता था, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। इधर से देखें तो 5 नंबर पे है और इधर से 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, मतलब कि ये वाली ग्रिड। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रियल साइज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा हमें हेल्प कर जाती है। यहाँ पे मैंने रियल साइज़ किया, उसके बाद मुझे एक डिवाइडर की ज़रूरत होगी। देखो, ये चीज़ आप तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, आप अपने ड्राइंग को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते हो। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, अब वो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर मैं कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हम आते हैं इस वाले ग्रिड पे। थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, अब देखो, ग्रिड ड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो पूरा ड्राइंग शीट से फोकस हटा के एक छोटे से बॉक्स पे ध्यान लगाना। अगर आप ग्रिड लाइन ड्रॉ करने के बाद भी आपका पूरा ध्यान पूरे ड्राइंग पे है तो ग्रिड लाइन का कोई सेंस नहीं हुआ। आप अगर इसे ग्रिड पे ड्रॉ कर रहे हो
तो आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। जब तक कि आप यहाँ से क्रॉस न कर जाओ तब तक आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको सेंटर लाइन, हर एक ग्रिड का सेंटर पॉइंट जो है उसको इमेजिन करना है कि कहाँ पे होगा, उसको लोकेट करना है अपने माइंड में। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन है जहाँ तक आप गेस करोगे तो ये सेंटर से ही क्रॉस हो रही है 5 क्या, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस क्रॉस लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, तो इस तरीके से बस इस वाले ग्रिड में इतना ही काम था। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे 4 पे बिल्कुल सेंटर के आसपास है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। देखो एक टाइम पे आप एक ग्रिड पे फोकस रखोगे और उसको अच्छे तरीके से उसमें टाइम दोगे, आपका आउटलाइन परफेक्ट बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे तरीके से मेज़र कर लो, और जब तक आप उस ग्रिड लाइंस को कर रहे हो आप वहाँ क्रॉस चेक कर लो कि आपने अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ करा है या नहीं करा है। उसके बाद ही आगे बढ़ना। ये नहीं हड़बड़ी कि अरे 5 मिनट हो गया मैं एक ही ग्रिड पे अटका हूँ, क्या दिक्कत है। अगर आप 5 मिनट लगा के आप उस ग्रिड को एक्यूरेट बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी इस जगह पे होगा इस तरीके से। और बहुत लोग फ्री हैंड का भी बोल रहे हैं, तो फ्री हैंड में बहुत जल्द फ्री हैंड का पूरा सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। और जितने भी मेथड है ना आउटलाइन ड्रॉ करने के सारे मैं बताने वाला हूँ, तो उसका भी आप वेट करना। फिलहाल आप ग्रिड मेथड पे अच्छे तरीके से कमांड कर लो, ताकि किसी भी एक मेथड पे आपका अच्छे तरीके से कमांड होगा ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और वही कॉन्फिडेंस को आप यूज़ कर सकते हो बाकी मेथड को सीखने में। तो गाइस यहाँ तक मैंने ग्रिड के अंदर जो भी चीज़ें ड्रॉ करनी थी वो मैंने ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करी हैं। कुछ खास मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया। बट जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि आप वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो या फिर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ पे मेज़रमेंट ले सकते हो। किस तरीके से ले सकते हो, ये जो डिवाइडर है उसको आप एज अ हथियार यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने ये जो चश्मा है, ये गूगल है, इसका जो फ्रेम था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि वो सही जगह पे ड्रॉ हुआ है या नहीं। जैसे कि ये वाला जो है ना, ये मैं मेज़र कर लेता हूँ कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो एग्जैक्टली इस जगह पे है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, रेफरेंस पे मैंने इस तरीके से ये डिस्टेंस मैंने ले लिया और यहाँ से हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली मैंने वहीं पे ड्रॉ करा है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप रेगुलर जब ऑब्जर्व करके चीज़ें ड्रॉ करते हो ना तो आपको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप मेज़रमेंट करके क्रॉस चेक ज़रूर कर सकते हो। जैसे लाइक मुझे ये आई बनानी है जो कि क्लोज्ड है, तो इसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बट फिर भी मैं ये वाला एरिया जो है, ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूँ।
तो गाइस अगर आप ग्रिड लाइन को इरेज करना चाहते हो तो मैंने पहले ही बताया कि आप ये नीडेड इरेजर यूज़ करना। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, आप ग्रिड लाइंस को बहुत ही ज़्यादा लाइट ड्रॉ करो। अगर बाई चांस आपने थोड़ा डार्क ड्रॉ कर दिया और बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको इरेज कर सकते हो। इससे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सॉफ्टली आपको इसको इरेज करना है और पूरी तरीके से इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बहुत ही सॉफ्टली इसको अप्लाई करो आप। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, जिसमें मैं शेडिंग को डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया आउटलाइन ड्रॉ करने में। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितना सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।